स्वागत है आप सभी का खबरें जरा हटके में और आपके साथ मैं हूं पुनीत। वैसे तो हम हर रोज आपको खबरों से बाखबर करते हैं, लेकिन खबरों की भीड़ में कुछ खबरें होती हैं अलग और खास, जिनका तेवर अलग होता है, पहचान अलग होती है और संदेश भी अलग होता है। ऐसी खबरें समेटकर हम लाते हैं हमारे खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में इन खबरों को। आज बात करेंगे एक ऐसे डिवाइस की जिसे तैयार किया 10वीं के छात्र ने, जिसे लगा लेने से आपकी कार हो जाएगी बिल्कुल सुरक्षित। अगर आपको बढ़ानी है दीवारों की रौनक तो घर लाना होगा गोबर से बना पेंट। कहां से बताएंगे, ये भी बताएंगे बाबा गोरक्षनाथ के खाली खप्पर की पूरी कहानी भी, और मिलेंगे रंगोली राजश्री से जिनकी रगों में रंग बसता है। दिखाएंगे कहां निकल रही है प्राचीन मूर्तियां, तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके का सफर। गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की परंपरा बरसों पुरानी है। हर साल मकर संक्रांति पर यहां बहुत बड़ा मेला लगता है। कोरोना की वजह से कई तरह की बंदिशें हैं, फिर भी मेले की तैयारी तो पूरी है। और आज हम आपको खिचड़ी मेले की वो कहानी सुनाएंगे जिसमें ज्वाला देवी का भी जिक्र है और बाबा गोरक्षनाथ के खाली खप्पर की कहानी भी। बताएंगे उसी कच्ची खिचड़ी और ज्वाला देवी में उबले पानी के रहस्य को। दिखाइए। मान्यता है कि खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है और इस परंपरा को गुरु गोरक्षनाथ ने शुरू किया था। लेकिन इसकी कहानी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से शुरू होती है, जहां ज्वाला देवी विराजती हैं। जानकारों के मुताबिक शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ एक बार घूमते हुए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मशहूर ज्वाला देवी मंदिर पहुंचे। वहां पर गुरु गोरक्षनाथ के योग को देखकर मां ज्वाला देवी बहुत प्रभावित हुई। ज्वाला देवी ने उन्हें प्रसाद पाने का यानी भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। चूँकि ज्वाला देवी की पीठ तामसिक पीठ है, वहाँ बलि चढ़ाई जाती है, इस नाते महायोगी गोरखनाथ जी वहाँ प्रसाद ग्रहण करना नहीं चाह रहे थे। ऐसे में उन्होंने ये कहा कि आप पानी गर्म करिए, मैं खिचड़ी मांग कर लाता हूँ, हमारा एक खप्पर भर जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। एक ओर ज्वाला देवी मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ के लिए पानी गर्म होने लगा और दूसरी ओर गोरक्षनाथ भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। वो अपने खप्पर में लोगों से भिक्षा लेते थे। खप्पर भरते ही वो ज्वाला देवी लौट जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खप्पर कभी भरा नहीं और खप्पर में खिचड़ी मांगते हुए वो गोरखपुर आए और यहीं जहाँ गोरक्षनाथ मंदिर है वहीं तपस्यारत हो गए। मान्यता यह है कि वो खप्पर आज तक भरा नहीं है। ज्वाला देवी कांगड़ा में गुरु गोरक्षनाथ का इंतजार करती रही। बर्तन में पानी उबलता रहा, लेकिन खप्पर न भरने की वजह से बाबा गोरखनाथ गोरखपुर में ही रुक गए। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान गोरक्षनाथ गोरखपुर पहुंचे थे तो सबसे पहले उन्होंने यहीं पे अपनी धुनी रमाई थी और ये यहाँ पे जो ज्वाला जलाई वो आज भी यहाँ पे धधक रही है। ये जलती धूनी है जिसका दर्शन श्रद्धालु करते हैं। ये कभी बुझती नहीं है, आज भी जलती लौ आप देख सकते हैं। नाथ पंथ के अनुयायी और भक्तगण उसी खप्पर को भरने का प्रयास करते हैं और वहीं से खिचड़ी की शुरुआत हुई। इस तरह से गोरखपुर में माना जाता है कि महायोगी गोरखनाथ के साथ ही खिचड़ी की यह परंपरा शुरू हुई और इसलिए मकर संक्रांति का पर्व महायोगी गोरखनाथ की तपस्थली श्री गोरक्षनाथ मंदिर का बड़ा पर्व बना। बाद में चल करके यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा पर्व बना और अंततः यह नाथ पंथ के अनुयायियों का सबसे बड़ा पर्व है। गोरक्षनाथ मंदिर और नेपाल का भी एक रिश्ता है। हर साल नेपाल के नागरिक और वहाँ का राज परिवार खिचड़ी मेले में आता है। लेकिन ये रिश्ता कैसे जुड़ा, वो कौन से रहस्य हैं जो नेपाल को गोरक्षनाथ मंदिर से जोड़ते हैं? नेपाल में की जो राजवंश की वंशावली रही है वो माना जाता है कि महायोगी गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही वो राजवंश फला फूला और वहाँ नेपाल का शासन में आया। इसी कारण नेपाल की पूरी व्यवस्था में आप देखेंगे कि महायोगी गोरखनाथ का पर्याप्त प्रभाव है। वहाँ के सिक्कों पर गोरखनाथ जी हैं, वहाँ के जन जन में गोरखनाथ जी हैं। तो ऐसे में नेपाल में जिसे भी शासन करना होता है, जिसे भी राज्य संभालना होता है, वो जनता की श्रद्धा के प्रतीक के स्वरूप उसे गोरखनाथ जी की को मानना ही होगा। इसलिए आज भी नेपाल के नोटों पर
आप देखेंगे कि महायोगी गोरखनाथ के चिन्ह आज भी हैं, उनका नाम अंकित होता है। तो इस प्रकार से गोरखनाथ नेपाल के राष्ट्र गुरु रहे हैं। कहते हैं खिचड़ी मेले में खिचड़ी चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए हर साल बड़ी संख्या में लोग गोरक्षनाथ मंदिर में आते हैं। खिचड़ी पे आते हैं, दूसरे दिन आते हैं, बाबा की खिचड़ी चढ़ाते हैं। ये धार्मिक स्थल है, हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना। हमारे परिवार के साथ आते हैं, हर साल दर्शन करते हैं, खिचड़ी चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, सब बच्चों को लेकर आते हैं। बाबा के दरबार में हम 15-20 साल से पहले से ही आते हैं। बाबा हमारी मन्नत पूरी करते हैं। 10 साल से आ रहे हैं, जब से हमारी शादी हुई उसके बाद से। तो खिचड़ी भी चढ़ाती हैं? हाँ, खिचड़ी भी चढ़ाते हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में भीम भी आए थे। इस तालाब के बनने का रहस्य भी भीम से ही जुड़ा है और इसी वजह से इसे भीम ताल के नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो भगवान गोरक्षनाथ को भी निमंत्रण दिया गया था और उनको बुलाने के लिए भीम यहाँ पर आए थे। तो उस वक्त भगवान गोरक्षनाथ जो है तपस्या में लीन थे, जिसके कारण भगवान जो भीम कुछ देर के लिए यहाँ पे लेट गए और जब भगवान गोरक्षनाथ अपनी तपस्या से उठे तो फिर उनको निमंत्रण देके वो चले गए। भीम के लेटने मात्र से ही, उनके वजन मात्र से ही इस ताल का निर्माण हुआ और तभी से इस ताल को भीम ताल कहा जाता है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। अगर आप महंगे महंगे पेंट लगाकर थक चुके हैं और इसके बाद भी आपकी दीवारें बोल नहीं रही हैं, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए वैदिक पेंट। यह पेंट कोई आम पेंट नहीं बल्कि गाय के गोबर से बना हुआ पेंट है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। यही नहीं, इस पेंट के 8 फायदे भी हैं, दिखाते हैं आपको। कल तक घरों के आंगन की शोभा बढ़ाने वाला गोबर अब दीवारों की भी शोभा बढ़ाने का काम कर रहा है। इमारतों में नई इबारत लिख रहा है। गाय का दूध, घी, गौमूत्र से बने पेस्टिसाइड, गाय के गोबर के दिए के बारे में तो आपने सुना और देखा होगा, लेकिन क्या गाय के गोबर से बना पेंट देखा है? वही पेंट जिससे आप अपने घर, ऑफिस या दुकान रंगते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गाय के गोबर से बने ऐसे ही प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया है। ये पेंट पूरी तरह इको फ्रेंडली है। इस पेंट को प्राकृतिक पेंट का नाम दिया गया है। इस टेक्नोलॉजी को खादी ग्राम उद्योग ने तैयार किया है। बताया जा रहा है कि इस पेंट के 8 फायदे हैं और ये पूरी तरह सुरक्षित है। टेक्नोलॉजी खादी ग्राम उद्योग ने तैयार की है। हमको फैक्ट्री नहीं डालना है। हमें देश के हजारों गौशाला में, हजारों गांवों में जो नौजवान लड़के हैं, वो टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग हम खादी ग्राम उद्योग कमीशन से ले और आप शुरू करें और खुद पैसा कमाएं। हमारी इच्छा, हमें कोई बिजनेस नहीं करना है। उन लोगों को समृद्ध संपन्न बनाना है जो अभी भी विकास के दृष्टि से काफी मैल दूर हैं, उनको समृद्ध संपन्न करना, ये हमारा मकसद। खादी ग्राम उद्योग का दावा है कि ये पेंट किसी भी कंपनी के पेंट से बेहतर है। ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है और कास्ट इफेक्टिव भी है। इसमें हेवी मेटल्स नहीं है, दूसरे पेंट से सस्ता है। जब ये पेंट मार्केट में आएगा तो क्रांति आएगी। इसका मकसद रोजगार पैदा करना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने लगभग 1.5 साल पहले इसकी परिकल्पना की थी, क्योंकि गोबर जो है वो युगों से इस देश में यूज किया जा रहा है। उसके इनहेरेंट गुण हैं, जैसे कि एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन गोबर को एक टेक्नोलॉजी से जोड़कर एक प्राकृतिक और एक आधुनिक पेंट बनाने की कल्पना खादी कमीशन ने की। और इस पीछे जो एक मकसद था वो ये था कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय कैसे बढ़े, उन्हें कैसे और तरीकों से जोड़ा जाए, ये भी एक भावना थी। और उसके बाद हमारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की, मेहनत की और 1.5 साल की मेहनत के बाद हम लोगों ने ये जो पेंट बनाया है वो आज देश की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज पेंट बना रही हैं उनकी तुलना में बेहतर है। इस पेंट से नितिन गडकरी के ऑफिस को भी पेंट किया गया है। नितिन गडकरी ने बताया कि इस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य गांव तक रोजगार पहुंचाना है, युवकों को आत्मनिर्भर बनाना है, टेक्नोलॉजी को गांव की तरफ मोड़ना है। ये पेंट उसी दिशा में एक खोज है। इसे वैदिक पेंट का नाम दिया गया है। दीवार पर पेंट करने के बाद ये पेंट चंद घंटे में सूख जाता है।
इस पेंट में आप अपनी जरूरत के हिसाब से रंग भी मिला सकते हैं। इस पेंट में हैवी मेटल्स जैसे शीशा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम आदि का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। फिलहाल इसकी पैकिंग 2 लीटर से लेकर 30 लीटर तक में तैयार की गई है। अमितेश, न्यूज़ 18, दिल्ली। अगर आप महंगी महंगी गाड़ियों का शौक रखते हैं, लेकिन कहीं आपको ये डर खाया जा रहा है कि आपने कार ली और आपकी गाड़ी किसी ने पार कर दी, तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा जनाब, क्योंकि 10वीं के एक छात्र ने एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढ निकाला है कि जब तक आप नहीं चाहेंगे आपकी कार तो स्टार्ट ही नहीं होगी। जब तक आपका फिंगरप्रिंट नहीं लगेगा आपकी कार आगे भी नहीं बढ़ेगी। कैसे, दिखाते हैं। रजनीश सेठी की ये रिपोर्ट देखिए। जैसे हमारे यहाँ कार बहुत चोरी होती है, उसी को देखते हुए मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो कि हमारे फिंगर से ही ऑन होगी और ऑफ होगी। जैसे कि हमारे फोन में जो फिंगरप्रिंट रहता है, वैसे ही सिस्टम कार में है कि हम फोन में हमारा फिंगर लगाते हैं तो फोन ऑन हो जाता है। ऐसे ही कार में मेरा फिंगर लगा तो कार स्टार्ट हो जाएगी। 16 साल के विनय जायसवाल ने कार को चोरी होने से बचाने के लिए इस डिवाइस को डिजाइन किया है। इसके लिए कार में एक ऐसी डिवाइस बनाकर लगाई गई है जिससे अनजान व्यक्ति कार को स्टार्ट नहीं कर सकता। इस कार को वही शख्स स्टार्ट कर पाएगा जिनके फिंगरप्रिंट इस डिवाइस में सेव होंगे। इस डिवाइस में 127 लोगों के फिंगरप्रिंट सेव किए जा सकते हैं। इसमें मैं 127 लोगों के फिंगरप्रिंट ऐड कर सकता हूँ। इसमें लगभग 2 से 3 हजार रुपए का खर्चा आया है और ये मैंने पूरा गूगल से और मेरा सेल्फ कोडिंग करके मैंने इसको बनाया। इसमें मेरे स्कूल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आगर मालवा से पूरा सहयोग मिला है और वहीं के टीचर ने मुझे इसमें आगे प्रोत्साहित किया है। विनय की ये खोज यहीं नहीं रुकने वाली। विनय फिलहाल एक जीपीएस सिस्टम तैयार करने में लगे हैं, जिससे कार में लगाते ही कार की स्पीड, कार में होने वाली कोई भी एक्टिविटी का मैसेज मोबाइल पर आ जाएगा। यही नहीं, अगर कार में कोई छेड़छाड़ भी होती है तो उसकी जानकारी भी मोबाइल पर आ जाएगी। इसके अलावा मैंने अभी कोरोना वायरस के लिए सैनिटाइजर मशीन मेरे स्कूल में बनी है, वो भी सेंसर के थ्रू चलती है। जैसे हम उसके अंदर जाते हैं तो वो चालू हो जाती है और बाहर निकलते हैं तो वो बंद हो जाती है ऑटोमेटिक। और उससे पहले मैंने एक ड्रोन और डस्टबिन भी बनाया था ऑटोमेटिक। इस तरह की फिंगरप्रिंट डिवाइस प्रीमियम कारों में आती है जो काफी महंगी होती हैं, लेकिन विनय ने महज 2 से 2.5 हजार रुपए खर्च कर इस तकनीक का इजाद किया है। इस डिवाइस को बनाने से पहले विनय कोरोना काल में लोगों के घरों तक सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन और ऑटोमेटिक डस्टबिन बना चुके हैं। रजनीश सेठी, न्यूज़ 18, आगरमालवा। स्वागत है और आप देख रहे हैं खबरें जरा हटके। सफर को बढ़ाएंगे आगे और दिखाते हैं कुछ और खबरें जो हैं हटके। डिंडौरी में खुदाई के दौरान जमीन से कई ऐतिहासिक मूर्तियां निकली हैं, जिसे गांव वालों ने खुद खुदाई कर निकाला है। जमीन से मूर्ति निकलने की खबर जैसे ही आसपास के लोगों को लगी, यहां कौतूहल मच गया। रिपोर्ट जरा देखिए। डिंडौरी के धनौरी ग्राम पंचायत के भर्रा टोला में खुदाई के दौरान प्राचीन कालीन मूर्तियां और मंदिर होने के अवशेष मिले हैं। जमीन से मूर्ति निकलने की खबर जैसे ही आसपास के लोगों को लगी, लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और पूजा पाठ शुरू कर दिया। खुदाई करने वाले मजदूर और पंचायत के सरपंच का भी कहना है कि अभी और भी कई मूर्तियां जमीन के नीचे दबी हैं। सफाई के हैं तो एक मूर्ति निकले हैं, शिवलिंग है यहाँ, बजरंग बली का, शनि शिला है, ऐसे अनेक प्रकार की मूर्तियां निकली हैं। उसके बाद कोई आया यहाँ? अभी तो ऐसे जानकारी वाले कोई नहीं आए हैं। कोई नहीं आया? नहीं आए। पहले सिर्फ यहाँ एक मूर्ति हुआ करती थी। जी। दोबारा यहाँ काम जारी, खुदाई करने पे प्राचीन काल में का मंदिर निकला है, बहुत सारे भगवान निकले हैं। इसका कोई देख रेख नहीं हो रहा है, अब इधर उधर फेंका पड़ा हुए हैं, तो इसमें शासन भी ध्यान नहीं दे रहा है, न सरपंच सचिव भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या क्या चीजें निकली हैं यहाँ पे अंदर खुदाई के दौरान? यहाँ विष्णु भगवान, शंकर भगवान, बजरंग बली, सभी भगवान ऐसे निकले हैं भैया। प्राचीन काल का पूरा उसमें धरोहर भी है, सभी चीज के वहाँ मूर्तियाँ हैं। इस बात की जानकारी कहीं दी है प्रशासन को? नहीं दिए हैं। कहीं नहीं दिए? नहीं दिए। क्यों नहीं दिए?
वहीं जमीन से मंदिर के अवशेष और मूर्तियां निकलने की कोई खबर पुरातत्व विभाग को नहीं है। अगर पुरातत्व विभाग अपने स्तर पर यहां खुदाई कराता है तो हो सकता है जमीन से कई और बड़ी मूर्तियां निकलेंगी, जिसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व होगा। विजय तिवारी, न्यूज़ 18, मंडला। एक तरफ कृषि कानून पर किसानों का आंदोलन है तो दूसरी तरफ उस पर सियासत भी अनलिमिटेड हो रही है। खुद को किसानों का सच्चा हमदर्द बताने के चक्कर में नेता क्या कुछ नहीं कर गुजर रहे, देखिए रिपोर्ट। कोई ऊंट पर सवार, कोई ट्रैक्टर पर सवार, साथ में उमड़ा जन सैलाब। अन्नदाता पर सियासत अनलिमिटेड। हमारे किसान हम ही हितैषी, हकीकत में हमदर्द कौन? किसानों के साथ आज हम ये ट्रैक्टर रैली निकालकर ये मांग कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि भारत सरकार इन काले कानूनों को वापस ले। किसानों की मेहनत इस देश की तरक्की में लगी हुई है और हम किसानों की मेहनत को जाया नहीं होने देंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। किसान की आय 2022 तक दुगनी करने के लिए ये 3 बिल लेकर आए और विशुद्ध रूप से अन्नदाता को समर्पित ये बिल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही, आखिर किसके किसान और कौन सच्चा साथी? 1 महीने से ज्यादा समय से अन्नदाता कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वार्ता पर वार्ता हो रही है, सुप्रीम दर पर सुनवाई हो रही है, लेकिन ठोस बात अभी तक नहीं बन पाई। हाँ, कुछ हुआ है तो ये जो दिखाई दे रहा है, अन्नदाता पर सियासत अनलिमिटेड। हाथ में हल, कभी ऊंट पर सवार, कभी साइकिल पर सवार, तो कभी पैदल ही मार्च। देशभक्ति के गाने, साथ में जन सैलाब। ये है प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश। दौसा में रैली पर रैली कर किसानों के सच्चे हमदर्द होने का दम भर रही हैं। कभी ऊंट पर सवार होती हैं तो कभी किसान भाइयों के सपोर्ट में साइकिल चलाती हैं और कभी तो अपने काफिले के साथ पैदल मार्च पर ही निकल जाती हैं। निश्चित तौर पे कानून जो आए हैं ये काले कानून है, किसान विरोधी कानून है। तानाशाही इस देश के अंदर चलाई जा रही है। हम मांग करना चाहेंगे मोदी सरकार से कि किसानों के विरोध में जो कानून लेकर आई है उनको वापस ले। एक तरफ किसानों को रिझाने के लिए कांग्रेस के मंत्री रैली पर रैली निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की रैली को दिखावा करार दे रही है। रैलियों की हालत तो आपने देखी। युवा मोर्चा ने साइकिल रैली निकाली थी, आधा किलोमीटर चल के साइकिल ने गाड़ी में रख दी थी। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस हमेशा अपने घोषणा पत्र में इन सारी चीज़ों की चर्चा करती रही है, लेकिन नीति और नियत उनकी सही नहीं होने के कारण और तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण हालत ये हो गई कि किसान वार्षिक 77,000 कमाता है और 1,04,000 उस पर कर्जा है। लेकिन किसान की आड़ में सियासी बयानबाजी चरम पर है। दोनों दल किसान के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। वहीं दौसा में 6 दिनों तक किसानों से संवाद के दौरान उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने साफ साफ कहा है कि सरकार को ये काले कानून वापस लेने ही होंगे। भारत सरकार इन काले कानूनों को वापस ले, किसानों की सुरक्षा करे और निश्चित रूप से किसानों की बात भारत सरकार को माननी ही चाहिए। बीजेपी को आंदोलन वाली जगह पिकनिक स्पॉट नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूंगी कि वहाँ पर आपको पिज्जा मिल जाएगा, बर्गर मिल जाएगा। कौन सा किसान पिज्जा बर्गर खाता है? किसान तो बाजरे की रोटी, जई जवार की रोटी खाता है। वहाँ जिम खुल गए हैं, वहाँ मेले जैसा माहौल उन्होंने कर दिया है। किसानों की आड़ में पॉलिटिकल वॉर खूब हो रहा है।
सियासी दल भी अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अन्नदाता पर सियासत अनलिमिटेड है, तो अन्नदाता का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। कब आंदोलन का अंत होगा, ये यक्ष सवाल बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। रंगोली को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। रंगोली राजश्री के रगों में बसती है। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रंगों से खेलना राजश्री के बाएं हाथ का खेल है। कौन है ये राजश्री और कैसे खेलती हैं ये रंगों से और कैसे बनाती हैं रंगोली, अद्भुत रंगोली, दिखाते हैं। तस्वीर की तासीर बता देती है इसे बनाने वाले की बखत क्या है। सड़क पर अलग अलग रंगों को बिखेर कर चंद मिनटों में सुंदर आकृतियां बनाना हर किसी के बस की बात तो नहीं होती, लेकिन 26 साल की राजश्री भागवत के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। जी हाँ, राजश्री चंद मिनटों में ही रंगोली के अलग अलग रंगों से जो छटा बिखेरती हैं, उसे देखने वाला बस देखते ही रह जाता है। राजश्री बताती हैं कि कब कहां क्या बनाना है ये कभी पहले से डिसाइड नहीं होता, बस मौके के हिसाब से मंजर बन जाता है और जब तस्वीर बन जाती है तो फिर बात ही अलग होती है। आगरमालवा के सुसनेर पहुंची राजश्री ने जब चंद मिनटों में खूबसूरत रंगोलियां बनाई तो हर कोई इसे देखकर हैरान रह गया। मैं 13 साल की थी तब से रंगोली बना रही हूँ और अभी प्रोफेशनल आर्टिस्ट करके ऑल ओवर इंडिया काम करती हूँ और कहाँ पे सीखी नहीं है ये कला, इट्स गॉड गिफ्टेड है। हाँ, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है 11 किलोमीटर नॉन स्टॉप रंगोली का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और मैं ऑल ओवर इंडिया काम करती हूँ। पूरा भारत भ्रमण हो चुका है मेरा रंगोली के माध्यम से। और जो ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी जाती है महाराष्ट्र में, 9 साल से हम उस पालकी में 250 किलोमीटर पूरा रास्ते से रंगोली बना के सेवा करते हैं। राजश्री का ये कला गॉड गिफ्टेड है। महाराष्ट्र के पूना में एक छोटे से गांव तरोड़ी में रहने वाली राजश्री की पहचान पूरे देश में होने लगी है। राजश्री सूरत में 5 घंटे में 11 किलोमीटर नॉन स्टॉप रंगोली बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। इसके अलावा भी इस कला के लिए उन्हें कई तरह के पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। ऐसे मेरे ध्यान में कुछ नहीं रहता कि मुझे ये रंगोली यहाँ पे बनानी है। मैं जगह देखती हूँ, रंगोली और छलनी मग्गा हाथ में ले लेती हूँ, जो बन जाती है वो रंगोली रहती है। ऐसे मेरे दिमाग में फिक्स नहीं रहता कि रंगोली करनी है। हम लोग पोर्ट्रेट रंगोली भी करते हैं, लेकिन स्पेशली वरगोड़ा में ऐसे जुलूस में रंगोली करने के लिए हमें ज्यादा बुलाते हैं। हाँ, कुछ भी बना सकते हैं आप, फोटो देना, जो देंगे वो भी बना सकते हैं। मन से तो हम लोग बनाते ही है, लेकिन आप जो देंगे वो हम लोग बना लेते हैं। मैं पूना से हूँ, महाराष्ट्र से। मेरा गाँव नारोडी करके है, मेरा मैका भूसरी है, तो मैं वहीं से मेरा सारा काम चलता है और मेरा ऑफिस उधर ही है। उधर से ही हम लोग ये सारा काम का ऑर्डर लेते हैं। हमारा ऑर्डर बेसिकली कम से कम 3-4 महीने पहले ही बुकिंग रहते हैं और फिर हम लोग ये काम बुक करके शेड्यूल फिक्स करके वैसे आ जाते हैं फंक्शंस में। राजश्री 13 साल की उम्र से ही रंगोली बनाने लगी थी। वक्त के साथ धीरे धीरे राजश्री की कला निखरती गई और वो एक गांव से निकलकर देश भर में रंग बिखेरने लगी। राजश्री अपनी बनाई हुई रंगोलियों के जरिए सामाजिक संदेश देने का भी काम करती हैं। रजनीश सेठी, न्यूज़ 18, आगरमालवा। सांसद हों या विधायक हैं तो वो इंसान ही, और इंसान का मन भी कभी कभी बच्चा बन जाता है तो कभी खुशी में झूमता गाता भी है। ऐसी ही दिलचस्प तस्वीरें इंदौर और दमोह से सामने आई, दिखाते हैं आपको, देखिए जरा। पहली नजर में तो शायद आप इन्हें पहचान भी ना पाएं, गौर से देखेंगे तो शायद जान पाएं। जी हाँ, इंदौर वाले बीजेपी सांसद शंकर ललवानी हैं। और हैरानी की बात तो ये कि जिन खेलों को आजकल के बच्चे भी भूल बैठे हैं, उस गिल्ली डंडे के साथ लालवानी जी बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं। देखिए, पहले डंडे के साथ गिल्ली पर हाथ आजमाकर उसे हवा में उछाल दिया। ओह, थोड़ा सा चूक गए, नहीं तो गिल्ली दूर हवा में तैर रही होती। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। सांसद जी गिल्ली उछालने ही वाले हैं और महिलाएं उसे लपकने के लिए तैयार हैं, लेकिन सब चूक गई।
दरअसल हंसी खुशी की महफिल और महिलाओं की टोली के बीच सांसद जी का अनोखा अंदाज, ये सब कुछ मकर संक्रांति के पहले के एक आयोजन का हिस्सा है। इंदौर के चिमन बाग में बीजेपी महिला मोर्चा ने मकर संक्रांति के 2 दिन पहले तिल गुड़ समेत भारतीय पारंपरिक खेलों का आयोजन रखा, जिसमें सांसद शंकर ललवानी ने पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस आयोजन में ललवानी पतंग उड़ाते भी नजर आए। सांसद जी का बालपन तो आपने देख लिया, अब विधायक रामबाई का झूमता मन देख लीजिए। इनके मन का मयूर ऐसा झूम रहा है कि कदम रुकने के लिए तैयार ही नहीं। इनको इस तरह झूमते नाचते देखकर पहली नजर में तो आप पहचान भी न पाएं कि ये पथरिया विधायक रामबाई हैं। राम बाई को हाथी आगो सो सबरे पकड़ गए कोनिया। राम बाई को हाथी आगो सो सबरे पकड़ गए कोनिया। मोनिया रे मोनिया कल तेगे मोनिया। आजा पासे मोनिया। दरअसल मौका ही कुछ खास था। विधायक रामबाई की बिटिया का जन्मदिन था और इसी खास मौके पर घर पर महफिल सजी थी, और जब संगीत की स्वर लहरी छिड़ी तो खुद को वे भी रोक नहीं पाएंगी। फिर तो इन्होंने महफिल में खूब रंग जमाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।